हाय एवरीवन, वेलकम ऑन काम जीरो। तो आज हम फिर से मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस पे इसके पहले भी 4 या 5 वीडियो अपलोड किया जा चुका होगा। ठीक है, तो उसमें मैट्रिसेस के जितने भी बेसिक कांसेप्ट है या फिर जो भी क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस ईयर हुआ जेएमएन के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, और सारे कांसेप्ट को रिवाइज, आप चाहे रिवाइज करने के लिए फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं। अगर आपका एग्जाम नजदीक है, रिवाइज करना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, आपको कंप्लीटली उस पे हेल्प मिलेगा। ठीक है, मैं उसका जो लिंक होगा वो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं एक जगह पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे और आज यही जो मतलब लेक्चर है, यही लास्ट लेक्चर है मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट AB minus BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोला है ए और बी को दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी को दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। अब दोनों सिमेट्रिक हैं, इसका क्या मतलब है, ये पहले आपको बताया जा चुका, फिर भी आप देखिए a इक्वल टू a डैश एंड b इक्वल टू b डैश। जब भी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, जब भी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो उसका ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स होगा। ट्रांसपोज आपको पता होगा, रो कॉलम कैसे इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, अपने एक दूसरे में इंटरचेंज कर देते हैं तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और वही स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि a इक्वल टू माइनस tan ऑफ a डैश। मतलब कि जब स्क्यू सिमेट्रिक में जब आप किसी मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस हमेशा बाहर होगा। ठीक है, और ये इक्वेशन कुछ इस इक्वेशन के फॉर्म में वो बनता है। ठीक है, तो आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जानते हैं। अब यहाँ पे a एंड b तो सिमेट्रिक है, आपको प्रूफ करना है कि ab minus ba इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए क्वेश्चन जो है इजी, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, a और b को मैट्रिक्स मानते हैं और फिर सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, और वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, तो आपको उस चीज को अवॉइड करिए, अब प्रॉपर्टी से ट्राई करिएगा सॉल्व हो जाए। तो वहां देखिए, अगर मुझे प्रूफ करना है कि AB माइनस BA क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, AB माइनस BA टोटल का ट्रांसपोज ले लूं तो माइनस साइन बाहर आ जाए। अगर हम ये इक्वेशन प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं तो मतलब कि हम ये जो क्वेश्चन दिया वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको किया जाएगा। तब एक काम करें, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सर एक काम करेगा, इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड ला देंगे। दोनों में से कोई भी लाने का ट्राई करेंगे, या फिर राइट हैंड साइड ले तो लेफ्ट हैंड साइड है, हम यही लेते हैं। अब देखिए हम क्या होगा, अब AB माइनस जो BA है इस पूरे को क्या करें, ट्रांसपोज करिए। AB माइनस BA पूरे पे ट्रांसपोज का साइन लगाइए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखिए आपको पता होगा कि जो ट्रांसपोज का साइन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये कुछ बनेगा AB माइनस BA, कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको ये भी पता होगा, ये बताया भी गया होगा, पीछे में वीडियो में बताया गया है कि ये किस तरह होता है, ये कुछ इस तरह बनेगा, B डैश A डैश, ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं, माइनस A डैश एंड B डैश। ठीक है ना, तो ये बनना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब बस इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, A डैश B डैश माइनस B डैश A डैश। ठीक है ना, ये चीज। अब आप एक चीज देखिएगा, जब A और B सिमेट्रिक हैं, पहले बोला कि A और B सिमेट्रिक हैं, तो अगर A और B सिमेट्रिक हैं मतलब कि जो डैश वाला टर्म है उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं माइनस AB माइनस BA। ठीक है ना, और देखिए ये आपका राइट हैंड साइड था, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए और हम राइट हैंड साइड ला देंगे। मतलब कि हम इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं, मतलब कि हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, बस आप ट्राई करिए। देखिए 3 लाइन का वैसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी से चलेंगे तो 3 लाइन में होगा, अगर मैट्रिक्स मान के चलेंगे तो क्वेश्चन काफी लेंथ हो जाएगा। तो अब इसको हम डाउन कर लीजिए, आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हां, तो वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया कि एक मैट्रिक्स आपको दिया गया cos 2π/3 माइनस sin 2π/3 sin 2π/3 into cos 2π/3 पावर k का। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वल है किसके, 1 0, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है, तो वो लाइक द लीस्ट वैल्यू ऑफ k इक्वल्स k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। फिर आपको 4 ऑप्शन दिया है, a है 1, b है 2, c है -2, d है 3। आप एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो इसको एज आप डिवाइड लीजिए, दो जोड़कर आप इसको करने का ट्राई करिए। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपने किया होगा इसको। अब देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे k है और इसको इक्वल करना है, मतलब कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2-4 बार, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 -1 3, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे 3 है, मतलब कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 करेंगे। क्या पता है एक बार मल्टीप्लाई करें तो भी आ जाए आंसर, या फिर 2 बार करें तो भी आ जाए, और 3 बार करें तब भी आ जाए, फिर -1 कर देते हैं। तो मैं काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला है cos, अच्छा
cos 2 पाई बाय 3 बार बार मैं लिखी, मैं इसको थीटा लिख ले रहा हूं, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं cos थीटा, यहां पे माइनस ऑफ sin थीटा, और यहां फिर बनेगा sin थीटा, ठीक है, और यहां पे आपका cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब पहली बार a स्क्वायर निकालना, a स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, और यहां पे भी sin थीटा और यहां पे cos थीटा, ठीक है जी। इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, पहला cos स्क्वायर थीटा, यहां पे हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगले टर्म में cos थीटा sin थीटा माइनस sin आ जाएगा, ठीक है ना, cos थीटा माइनस sin थीटा, यहां पे भी सेम माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, ठीक है, फिर cos थीटा sin थीटा प्लस में cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है ना, तो लिख देना। अगला टर्म देखिए माइनस sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, कुछ है ना। इसको एक बार सिंपलीफाई करके अगर लिखें तो इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपलीफाई करके। तो देखिए जरा पहला वाला जो टर्म cos 2 थीटा है, ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री से लिखा जा रहा है, जो भी फॉर्मूला है, और पीछे आपको एक्सप्लेन भी किया जा चुका है। तो अगर आपको देखना है तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या फिर मैट्रिसेस में भी इसके पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो cos 2 थीटा और ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। वहां ये वाला जो टर्म ये भी बनेगा आपका sin 2 थीटा, ठीक है ना। और जो ये नेक्स्ट टर्म है ये क्या बनेगा आपका, ये भी आपका बन जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए जो थीटा का मैंने 2 पाई बाय 3 माना था उसको मैं यहां ले रहा हूं, मैंने सिर्फ 2 पाई बाय 3 से हटाया था क्योंकि बाद में लिखना पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं वहां पे रख देता हूं तो देखिए ये चीज क्या हो जाएगी 2 into 2 पाई बाय 3, मतलब क्या 4 पाई बाय 3 हर जगह लिख लीजिएगा। तो 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 एंड अगेन यहां पे 4 पाई बाय 3, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको कुछ बनते हुए दिखा, क्या आपको ये लगा कि बनेगा, मतलब कोई sin जो 4 पाई बाय 3 है, sin 4 पाई बाय 3, अगर जो sin 4 पाई बाय 3 है क्या उसकी वैल्यू 0 के बराबर है? तो देखिए मुझे तो जहां तक लगता नहीं, क्योंकि ये कितना है 4 into 180 upon 3, तो 3 से 60 मतलब फिर 240, तो इसको हम ले सकते हैं sin 180 प्लस 60, ठीक है। तो ये कुछ बनेगा माइनस sin 60 डिग्री, मतलब कि -√3/2। तो देखिए वो तो हो नहीं सकता, मतलब कि जो a पे आपका स्क्वायर में टर्म है ये काम नहीं करेगा, और जो a पे 1 है वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि a पे 1 मतलब sin 2 पाई बाय 3 0 नहीं होता, तो ये दो ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो। अब देखिए या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, -1 या फिर 3, इसमें से कोई एक ऑप्शन से होगा। अब -1 करने का मतलब पहले आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं अभी जब मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर आना होगा तो 3 आ जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो फिर हम इनवर्स निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है यही, अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। एक काम करिए आप यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं ये वाला जो पार्ट है इसको लिख कर दूंगा, क्योंकि जगह नहीं बची बोर्ड पे, ठीक है। मैं इसको लिख कर रहा हूं, हाँ। तो देखिए जो वो टर्म उसको यहां फिर से बोल देता हूं, cos 4 पाई बाय 3 फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, वहां पे क्या है sin 4 पाई बाय 3, अगेन यहाँ पे माइनस sin 4 पाई बाय 3, वहां पे देखिए क्या है cos 4 पाई बाय 3, ठीक है। अब ऐसा लेकर को फिर से लिखें, क्या है cos 2 पाई बाय 3, यहाँ पे क्या है माइनस sin 2 पाई बाय 3, यहाँ पे क्या है sin 2 पाई बाय 3, ठीक है। यहाँ पे है cos 2 पाई बाय 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक काम करिए वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ थोड़ा और मतलब प्रॉब्लम है ना वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई बाय थीटा फिर जो थीटा है इसको मत लिखिए, ठीक है, कहीं पे भी थीटा मत लिखिए, आप हर जगह से थीटा पढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको cos c cos d फिर बहुत सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उससे बेहतर क्या है, यहाँ पे 2 थीटा बना था ना, वहां पे एक्चुअली में पहले क्या 2 थीटा बना था, तो यहाँ पे 2 थीटा ले लीजिएगा, ठीक है। 2 थीटा थीटा
थीटा, थीटा एंड थीटा, ठीक है। और आपको याद होगा जो हमारा पिछला वाला एक हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, वहां पे देखिए अगर इसको मैं थीटा मानता हूं, ठीक है, थीटा, तो ए के लिए थीटा है, सॉरी ए के लिए थीटा है, तो ए स्क्वायर के लिए 2 थीटा है, तो ए क्यूब के लिए क्या हो जाएगा 3 थीटा होगा ना। ये इसके पहले एक ऐसे में क्वेश्चन किया था, उसमें एक क्वेश्चन था सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, तो वहां पे ए के लिए थीटा है, ए स्क्वायर के लिए 2 थीटा है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब के लिए 3 थीटा बनेगा। अब मल्टीप्लाई करके देखिएगा वो बनेगा, उसमें आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, तो वहां पे 3 थीटा तो लगेगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करें, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखने जाना है। क्या लिखेंगे cos 3 थीटा sin 3 थीटा और यहां पे करेगा माइनस sin 3 थीटा और ये होगा cos 3 थीटा, ठीक है ना। ये आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा जब आप एक क्यूब करेंगे, ये क्या है आपका एक क्यूब है, और यहाँ पे थीटा के यहाँ पे जो भी चाहे रख सकते हैं, थीटा के यहाँ पे अब आप रखिएगा क्या 2π/3, तो अगर आप रखेंगे तो 3 थीटा के यहाँ पे 3 into 2π/3, तो 3 3 से कटेगा तो बनेगा कितना 2π। अब देखिए 2π यहाँ रखिए, cos 2π क्या होता है, cos 2π 1 होता है ना, तो cos 2π 1 होता है तो 1 हो जाएगा, और वहीं पे sin 2π क्या होता है, sin 2π 0 होता है, ठीक है। तो देखिए 1 0 0 1 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए cos 3 थीटा ये क्या 1 मेरा ना, क्योंकि इसका वैल्यू कितना बना 2π, यहाँ sin 3 थीटा ये कितना बना आपका sin 2π 1 सॉरी sin 2π 0 होगा तो 0 होगा, यहाँ पे फिर से 0 होगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 के आगे चाहे प्लस है चाहे माइनस है, और यहाँ पे फिर से हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसको मल्टीप्लाई करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि देखिए हमने शुरुआत में मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर मुझे नहीं लगा कि जो पुराना वाला क्वेश्चन है सेम उसी के अकॉर्डिंग है, तो क्या ना वैसे किया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब जो फार्मूला किसका बनेगा cos a b का, सॉरी cos a b का, ठीक है। तो वहां पे जो cos a b बनेगा तब आप 2π/थीटा यहाँ इनटू 2 था ना और प्लस 2π/3 करेंगे तो भी सेम यही बन के आता है, ठीक है। तो वो करने का कोई नीड नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है find the value of x, y, z if the matrix A equals to 0 x x 2 y y minus 5 z minus z z, ठीक है। मैंने कॉलम बाय z किया, satisfy the equation A into A dash equals to 1, ठीक है। आपको बताना है इसमें कि x y z की वैल्यू क्या है, आपको A एक मैट्रिक्स दिया है, आपको A डैश से मल्टीप्लाई करना है और उसको कंपेयर करना है किससे I आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो कहा है वही करते हैं, 0 लेते हैं x लेते हैं x लेते हैं, ठीक है। 2y y माइनस y, ठीक है, यहाँ पे z माइनस z और यहाँ पे पॉजिटिव z, ठीक है। अब इसका डैश ले लीजिए, a डैश मतलब कि ट्रांसपोज, तो 0 x x कोई दिक्कत, फिर 2y y माइनस y, फिर z माइनस z z, ठीक है ना। इसको कंपेयर करना है किससे 1 1 1 0 0 0 0, हमको इसी चीज से कंपेयर करना है। देखिए कैसे करते हैं, सिंपल इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 0 into 0 0, 2y into 2y 4y स्क्वायर, फिर 2y into 2y 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अगला लिखते हैं 0 into x 0, 2y into y 2y स्क्वायर, ठीक है ना, 2y स्क्वायर फिर माइनस z स्क्वायर, कोई करें ना 2y into y 2y स्क्वायर z into माइनस z स्क्वायर। अगला लिखिए 0 से 0, फिर यहाँ पे माइनस 2y सॉरी 0 to 0 माइनस 2y स्क्वायर और यहाँ पे फिर से जाएगा आपका प्लस z स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0 into 0 2y into 2y 4y स्क्वायर z into z z स्क्वायर, फिर 2y into, अब इसका इसमें करेंगे तो 0 into x होगा, फिर 2y into y 2y स्क्वायर होगा, z into z माइनस z स्क्वायर, फिर 0 into x तो 0 2y into माइनस y तो माइनस 2y स्क्वायर z into z तो प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो ये और इक्वेशन है ये ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी हमको 3 वेरिएबल अगर सॉल्व करना है 3 वेरिएबल का इक्वेशन तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए था, ये जो इक्वेशन हमको डिफरेंट लगा बट ये और ये सेम नहीं, सेम हो गया माइनस का उसका है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम इसका मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन एक हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो उसका आसान सॉल्यूशन आ जाएगा। x into 0 0 y into 2y तो 2y स्क्वायर y into 2y 2y स्क्वायर अगेन माइनस z स्क्वायर, जहां पे भी कोई डिफरेंट इक्वेशन मिलेगा हम वहीं पे रुक जाएंगे, x into x x स्क्वायर, यहाँ पे x into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस यहाँ पे जाएगा प्लस z स्क्वायर, बस
अब इसके आगे सॉल्व करने का कोई नीड नहीं है, आपको तीन वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना है, आपको तीन इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। अब बस इसको कंपेयर करिए। अब देखिए इसको कंपेयर करिए तो क्या है 4y² प्लस z², इतनी वैल्यू क्या है 1 है, इतनी वैल्यू क्या है 1 है। यहां देखिए 2y² माइनस z², इतनी वैल्यू क्या है 0 है। कुछ मत करिएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6y² = 1। तो y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6 अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ, ठीक है। ये y अरे 6 नीचे जाएगा, दोनों तरफ मतलब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस का 1/√6 आ गया। और देखिए आपको y आ गया, आपको यहां से z निकालिए 2y² का z² है, यहाँ पे जो 0 है हमने इसको इस तरफ भेजा। अब ये अगर ट्रू है, देखिए y² की कितनी थी 1/6, यहाँ पे मैंने 1/6 लिखा और यहाँ पे z² है, तो इसको काट देगा तो z² की वैल्यू बनेगी आपकी 1/3, z की वैल्यू आपको बनेगा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है ना। आपको y मिल गया, z मिल गया, आपको x चाहिए, यहाँ ये x² + y² + z² की वैल्यू 1 है। मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा रेज कर लेना, इसको आपको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए x² + y² + z² की वैल्यू 1, ठीक है। y² की वैल्यू है 1/6, z² की वैल्यू है 1/3, आई थिंक z की वैल्यू कितनी थी 1/3 इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे x² + 1। एक काम करिए x² में सबको हटाइए, 1 - 1/6 - 1/3, एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 है अपॉन 1 है तो ये हो जाएगा 6 - 1, ये दो बार हो जाएगा तो यहाँ पे 2, तो 3/6 हो गया 1/2, x² का हो गया 1/2 और x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो दिक्कत है, अगर फिर से देखिए यहाँ पे x y z का वैल्यू निकालना था, हमको a मैट्रिक्स दिया था a * a डैश करके i से कंपेयर करना था। हमने यहाँ पे ये वाला हमारा पार्ट था, यहाँ पे हमने a लिखा a डैश लिखा और मल्टीप्लाई करके i से कंपेयर करने के लिए इक्वेशन लिखी। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन आया। मैंने पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि इन तीनों को करने का कोई 4 बार करने का कोई नीड नहीं था, सिर्फ टाइम बर्बाद होता। तो जहां तक तीन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए था, तीन हमको डिफरेंट इक्वेशन मिलते। देखिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है, मतलब कि कोई डिफरेंट इक्वेशन नहीं है। इसीलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक आते हैं। जब हमको तीन इक्वेशन मिला, हम चुपचाप कंपेयर की, जो आपका 9th का तरीका है कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करना, हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और यही पूरे मैट्रिक्स का आखिरी क्वेश्चन था। हाँ, तो जैसे मैंने बोला था कि वो लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन और बचा है, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, मतलब इतना इजी से भी ज्यादा इजी है, बट वो देखने में थोड़ा ना कि ये 4 क्वेश्चन में दिया तो थोड़ा टफ लगेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसको आप देखिए, ये आपको एक वैल्यू दिया है, a² = i करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करिए, बस एक को मल्टीप्लाई करिए, जैसे उसने कहा वही कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा और यहाँ पे फिर से अल्फा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक और लिख लीजिए, अल्फा गामा बीटा और फिर से माइनस अल्फा, ठीक है। इसका कंपेयर करना है इससे 1 1 0 0, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लगेगा अल्फा², ठीक है, प्लस बीटा गामा, ठीक है ना। अल्फा² प्लस बीटा गामा, अगले बार में अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ठीक है ना। यहाँ देखिए अल्फा गामा, अल्फा इंटू गामा, फिर माइनस अल्फा इंटू गामा, तो दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अल्फा बीटा यहाँ पे लगा गामा बीटा, यहाँ पे गामा लगा और ये कितना है प्लस अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू 1 1 0 0, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है ये तो अपने आप में कैंसिल हो रहा है, मतलब क्या, ये जो टर्म है 0। अब यहाँ से क्या बना, जो आपका इक्वेशन बना, देखिए क्या बना, यहाँ से इक्वेशन बना अल्फा² प्लस बीटा गामा 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आपका बनेगा फिर से अल्फा² प्लस गामा बीटा, ठीक है ना। देखिए यही है, इसको कंपेयर करना आपको इससे, मतलब कि आपका जो इक्वेशन एक्चुअल इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा² प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन आया है सॉल्व करके, मैट्रिक्स इसको सॉल्व करके आया, इसमें कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अब देखिए अल्फा² प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1 कौन सा इक्वेशन देगा, तो पहला देगा
तो पहला तो नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर मैं इसको इधर ला दूं क्या अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा माइनस में कुछ नहीं वहां तो माइनस है, तो पहले तो कैंसिल, पहले तो कोई चांस नहीं है। ये वाला देखिए ये शायद हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं ये देखिए क्या बनेगा, माइनस कॉमन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा इक्वल्स टू 0। और हाँ आई थिंक ये बनेगा ही और ये बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो ये माइनस है ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो जरूरत मल्टीप्लाई करेगा, बाकी और कोई एप्लीकेशन नहीं तो साथ नहीं बनेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन काफी दिए, सिर्फ अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखा था, चाहे क्वेश्चन लिख दिया था, एक मैट्रिक्स था तो उसमें लगा था कि टफ है, इसलिए मैंने इसे करा दिया। ये मैट्रिक्स का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपका जो चैप्टर है मैट्रिक्स वो खत्म हो चुका है। ये वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, फ्री है सब कुछ। तो यहाँ पे मैट्रिक्स सारा खत्म हुआ। मैट्रिक्स का आपको एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जहाँ पे मैट्रिक्स के जितने वीडियो है वो सारा आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पहले हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कवर किया था, तो उसका भी एक अलग डिफरेंट प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आपको अगर कोई दिक्कत है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो आप उसमें भी जा सकते हैं। आपको मैट्रिक्स में कोई दिक्कत है तो आप इसमें जाकर पढ़ सकते हैं। और हाँ, हम ट्राई करते हैं कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं। ठीक है, और उसे अपलोड करेंगे, तो हम उसे बना के अपलोड करते रहेंगे। एक या दो शॉर्ट ट्रिक अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको भी चैनल पे जाके व्यू कर सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। उससे आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। इस तरह के काफी कुछ अपलोड करेंगे इसी चैनल पे, तो आप इसको देखते रहिए और तब तक काउंट जीरो पे पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड वेलकम।